सोचो, एक ऐसा देश जिसके पास ना ज्यादा ऑयल है, ना सोना और ना ही बहुत नेचुरल रिसोर्सेस। और सबसे बड़ी बात, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए थे। बहुत लोगों को लगा था कि जापान कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही डिकेड्स में जापान दुनिया के सबसे एडवांस कंट्री में शामिल हो गया। आखिर ये मेरिकल हुआ कैसे, आज हम जानेंगे जापान की असली सक्सेस स्टोरी। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 आखिरी दौर। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉम बम गिराए गए। हजारों लोग तुरंत मर गए और कई लोग बाद में रेडिएशन की वजह से बीमार हुए। शहरों की बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। उस वक्त दुनिया को लग रहा था कि जापान को वापस खड़ा होने में शायद कई जनरेशंस लग जाएंगे, लेकिन जापानीज लोगों ने हार नहीं मानी। हर फैमिली, हर वर्कर और हर स्टूडेंट ने मिलकर अपने देश को दोबारा बनाने का फैसला किया। जापान ने सबसे पहले एजुकेशन पर फोकस किया। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाई जाती है। जापान के स्कूल्स में कई जगह स्टूडेंट अपनी क्लासरूम खुद साफ करते हैं। इससे उन्हें टीम वर्क और रेस्पेक्ट की वैल्यू समझ आती है। यही डिसिप्लिन बाद में ऑफिसेस, फैक्ट्रीज और पूरी सोसाइटी में दिखाई देती है। जापान का मानना है कि स्ट्रॉन्ग नेशन की शुरुआत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन से होती है। 1960 और 1970 के दौरान जापान ने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। टोयोटा ने दुनिया की रिलायबल कार दी। सोनी ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। पैनासोनिक, कैनन और निंटेंडो जैसे ब्रांड्स ग्लोबल लीडर्स बन गए। जापान ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, बल्कि क्वालिटी का नया स्टैंडर्ड सेट किया। 1964 में जापान ने दुनिया की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन यानी शिनकानसेन लॉन्च की। आज भी ये अपने स्पीड और टाइम पर चलने के लिए मशहूर है। जापान की सक्सेस का एक और बड़ा रीजन है उसकी वर्क कल्चर। यहाँ लोग पंक्चुअलिटी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ट्रेन्स अगर सिर्फ कुछ सेकंड्स लेट हो जाए तो भी उसका एक्सप्लेनेशन दी जाती है। फैक्ट्रीज में केजन नाम की फिलोसफी फॉलो की जाती है। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट। इसी सोच ने जापानीज कंपनीज को दुनिया की टॉप कंपनीज में शामिल कर दिया। आज जापान रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के लीडर्स में से एक है। फ्यूचर को देखते हुए जापान रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटीज और स्पेस टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। पॉपुलेशन एजिंग और लो बर्थ रेट जैसे चैलेंजेस के बावजूद जापान इनोवेशन के जरिए नए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जापान की कहानी हमें एक पावरफुल लेसन देती है। किसी देश की ताकत सिर्फ उसके नेचुरल रिसोर्सेस में नहीं होती, असली ताकत उसके लोगों, उनकी एजुकेशन, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।